जमीन पर कब्जा करा था। राजन शुक्ला और दीपक शुक्ला सामने मोहरा में छप्पर के नीचे घुस के मारा था। जी सर, मुझे 3 लोग मिल के मारा है सर। मेरे घर पर वार हो रहा था ना, मेरी मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर, दीदी के ऊपर, सबको मारा। मेरी बहन को गटरी दबा दिया था। और हमने उनको पकड़ने लगे, कहीं हमारे पिताजी को पुलिस ले दे, कहीं पुलिस से मार न दे। हम पकड़ने लगे, बस हमारी गर्दन पकड़ ली, उसके गर्दन से पकड़े, हमने उनका शर्ट पकड़ लिया, पकड़े नहीं पाए, हमारी चाची को लाश से मार दिया। राजन शुक्ला और अनुपम तिवारी पकड़ा के मराए। हमारे लड़का का बदली से मारते रहे, पेटे मारे, नकुना मारे साहेब। तब हम छड़ाने लगे, हमका यहाँ मारी, हम नहीं जान का कर, हम साइकिल गिरन, हम छुड़ावत रहे तो हमको बार बार मार कर लाठी मारी। जी हाँ, सबको मारा, हमारे पापा उनको, दीदी उनको, सबको मारा था। जनपद लखनऊ के ग्राम दखिना का एक मामला ऐसा सामने आया जिसे जानकर आपको लगेगा कि कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले आज भी सरेआम घूम रहे हैं। दरअसल दखिना गांव का एक मामला जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर किस प्रकार दलित पर कुछ व्यक्ति अत्याचार कर रहे हैं। आप इस खबर से यह अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से दबंगों की दबंगई आज भी ग्रामीण स्तर पर जारी है। दरअसल यह मामला लखनऊ जनपद के थाना निगोहा में शामिल ग्राम दखिना का है। यहाँ के स्थानीय निवासी राम प्यारे व उनके परिवार के कई सदस्यों को उनके घर पर जमकर पीटा गया। इस दबंगई में दबंगों ने महिलाओं, बच्चियों तथा बूढ़ी माँ जैसी औरत को भी नहीं छोड़ा, उनको भी पीटा, कुल्हाड़ी, बाका ऐसे हथियारों को लेकर घुस गए घर और खूब पीटा। आपको हम बता दें कि यह पूरी घटना हमने सीधे पड़ताल की, उनसे बातचीत भी की। देखिए ये हमारी पूरी बातचीत। हम उपस्थित है इस समय दखिना गांव है ये। इस गांव में आज सुबह प्रातः 10 बजे के आसपास एक घटना हुई। उस घटना में ये बताया जा रहा है कुछ लोगों ने इसी गांव के यहाँ पर दलित बिरादरी के लोगों को मारा है। हम बातचीत करते हैं कि आखिर राम प्यारे जी को क्यों मारा गया और किस लिए। हम उनके घर पर हैं। राम प्यारे जी, क्या हुआ था और क्यों लड़ाई हुई आपके साथ? ये साहब हमारे जमीन पर कब्जा करा था और हमारे खेत में कौन कब्जा करना? राजन शुक्ला और दीपक शुक्ला। राजन शुक्ला और दीपक शुक्ला, बाबू शुक्ला। ये आज जो लड़ाई हुई उसका कारण क्या था? ये हमारी नीम काट रहे थे और कह रहे थे ये सब जमीन हमारी है, हमारे खेत में। अच्छा, लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? लड़ाई यहीं से शुरू हुई है कि जो जहाँ पे हरा बांधते थे हमारे। नहीं, आज शुरू कहाँ से हुई? आज हमारा नीम का पेड़ काट डाल रहे थे। आप क्या करने गए वहाँ पे? हमने कहा कि नीम का पेड़ न काटो, काहे काटे लो? कहेंगे हमारी, हम कहें तुम्हारी के, हमारे खेत में पेड़ है, हमारी नीम का पेड़ हमारे खेत की मेड़ पर है और हमारे हाथ की लगाई है, नीम काहे काटे लो? कहा काटेंगे तो फिर का करिए? हम कहें ना काटो, बस इतना कहे। घर से लाए, बाका लेकर दौड़ाया हमारे घर में, तीनों भाई मिलकर के और ऊपर। और इन लोगों ने आपको कैसे मारा? के घर पे घुस गए थे क्या? हमारे यहाँ घर के सामने मोहरा में छप्पर के नीचे घुस के मारा था। अच्छा, मारा था। कौन कौन था उस समय घर पे जिसको मारा गया? अजीत थे। अच्छा, अजीत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके पुत्र हैं ये, उनको भी मारा गया। हम बात करते हैं। अजीत जी, आपको भी मारा गया इस बार? जी सर, मुझे 3 लोग मिल के मारा है सर। कौन कौन था यहाँ पर? सर, दीपक शुक्ला, बाबू शुक्ला और राजन शुक्ला ने 3 लोगों ने मुझे पकड़ के मारा, लाठी से मारा। जब मार रहे थे तो आपने रोकने का प्रयास नहीं? रोकने का प्रयास किया तो क्योंकि मेरे घर पर वार हो रहा था ना, मेरी मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर, दीदी के ऊपर, सबको मारा। मेरी बहन को गटरी दबा दिया था, मुझे छुड़ाने के लिए गया था। क्या नाम है बहन का? फूलन जी यहाँ पर उपस्थित हैं। फूलन जी से बात करें। फूलन जी, क्या हुआ था? आपको मारा गया, वो लोग आए थे तो कैसे मारा आपको? सर, वो लोग आए, मारने लगे और हमने उनको पकड़ने लगे, कहीं हमारे पिताजी को पुलिस ले दे, कहीं पुलिस से मार न दे। हम पकड़ने लगे, बस हमारी गर्दन पकड़ ली, उसके गर्दन से पकड़े, हमने उनका शर्ट पकड़ लिया, पकड़े नहीं पाए, हमारी चाची को लाश से मार दिए। अच्छा, लाठी लिए थे और हम, वो लोग हट्टा कट्टा थे, हम लोग पकड़ नहीं पा रहे थे, कसके मारा और गला कसके दबा दिया। किसने गला पकड़ा था? ये राजन शुक्ला ने। चाची जी, क्या आपके साथ भी ऐसी घटना हुई? किसने मारा आपको? हमको राजन शुक्ला और अनुपम तिवारी पकड़ा के मराए। उन्होंने पकड़ लिया था और तीसरा मारा। हाँ। अच्छा जी। क्या हुआ घटना? आप यहाँ पर उपस्थित थी। ये आप बताते कि ये राम प्यारे जी की पत्नी है। हम बात करते हैं उनसे। क्या हुआ? क्या हमारे लड़का का बदली से मारते रहे, पेटे मारे, नकुना मारे
साहेब तब हम छड़ाने लगे, हमका यहाँ मारिन, हम नहीं जान का कर, हम साइकिल गिरन हमका इधर बढ़ाइन। बुजुर्ग महिला पर वार कहीं न कहीं ठीक बात नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर, आपके सामने ये हुआ जब घटना हो रही थी जी? हमारा हाथ पकड़ के ढकेल देने से थोनी में लड़ गए और हम छुड़ावत रहे तो हमको बार बार मार कर लाठी से मारी। कहाँ वार हुआ? देखो हाथ, मैं थोड़ा कैमरा पर्सन से कहूँगा कि नजदीक आकर ये वार। अच्छा ठीक, तो कैसे वार हुआ, कैसे क्या हुआ जरा बताइए। हम दीदी छुड़ाई रहे। दीदी कौन दीदी? वो दीदी नाम क्या है उनका? फूलन। अच्छा, उनको छुड़ाई तो हमका पहले ढकेलन और फिर डंडा मारी हाथ में। करते एक बिटिया है छोटी सी यहाँ पर, उसको भी उस पर ही मारा गया। बिटिया आपको भी मारा गया यहाँ पर? जी हाँ, सबको मारा, हमारे पापा उनको, दीदी उनको, सबको मारा था। अच्छा, और हमारे भाई उनको सबका मारा था। ठीक बेटा, ठीक बेटा। मामले को लेकर हमारी बातचीत तो उनसे भी हुई जो इस ग्राम के प्रधान हैं, अशोक तिवारी। आइए देखिए वो क्या कहते हैं। उस पर आपका क्या कहना है, जिस तरह से मारा गया महिलाओं राम प्यारे को, उनके पुत्र को, क्या कहना है? गलत किया। गलत ये किया कि अगर छोटी छोटी बात पे लेकर के इतना बड़ा तो गाँव का कुल्हड़ी लेकर के उनके घर पे चढ़ना या उनकी औरतों को मारना। आपके गांव ग्राम सभा की बात है, क्या कार्रवाई अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करें? नहीं, जहाँ तक हमारी पूरी कोशिश है कि न्याय उनको मिलेगा। प्रशासन से भी कहेंगे, हम सबसे कहेंगे कि न्याय दी जाए। गरीब के साथ में अन्याय हुआ। खैर अब देखना ये होगा, तहरीर दी जा चुकी है निगोहा थाने में, क्योंकि निगोहा थाना परिक्षेत्र का ही ये घटना है। तहरीर दी जा चुकी है। देखना भी ये होगा कि उन लोगों पर जिनके नाम उस एप्लीकेशन में है, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। कैमरा अवधेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड व्यूज़। सुना आपने किस प्रकार से दबंगों ने दबंगई दिखाई औरतों के साथ, दबंगों ने गुंडाई दिखाई बच्चियों के साथ, दबंगों ने गुंडाई दिखाई बुजुर्ग राम प्यारे के साथ। किस प्रकार से मारा है, किस प्रकार से पीटा है और किस प्रकार के हालात हुए हैं, वो इस मासूम बच्ची की आंसू बता रहे हैं, ठपक ठपक कर रोना इसका बता रहा है। कहीं न कहीं दबंगों की दबंगई आज भी चरम पर है और इसका उदाहरण है राम प्यारे के साथ ये सलूक। दरअसल ये मामला है पूरा एक नीम का पेड़ को लेकर। कुछ दिन पहले ही इस ग्राम सभा के प्रधान अशोक तिवारी ने इस पेड़ को लेकर एक फैसला किया था। इस पेड़ को लेकर नहीं बल्कि यहाँ पर स्थित जमीन, उन्होंने कहा था कि इस जमीन पर आपका और उस जमीन पर आपका। दरअसल जमीन को लेकर ये मसला बहुत दिनों चल रहा है, जिसको शांत करते हुए इस ग्राम के प्रधान अशोक तिवारी ने फैसला सुनाया था और फैसला दोनों के पक्ष में होते हुए तो उन्होंने इसे स्वीकार किया। लेकिन आज उस फैसले के खिलाफ दबंगों ने जब देखा कि राम प्यारे निर्बल है, दुर्लभ है, आइए उनको दबाते हैं। उन्हें दबाने के लिए उन्होंने उस पेड़ पर, जो पेड़ स्थित है राम प्यारे की जमीन, जिससे जो पेड़ स्थित है राम प्यारे के उस फैसले के आधार पर राम प्यारे के पक्ष में, लेकिन राम प्यारे का पेड़, नीम का पेड़, हरा भरा पेड़ काटने के लिए जब पहुंचे तो राम प्यारे ने विरोध, और जब राम प्यारे ने विरोध किया तो क्या, बस दबंगों की गुंडाई सिर पर सवार हुई और उस दबंगई में शामिल हो गए अनुपम तिवारी, दीपक शुक्ला, राजन शुक्ला, बाबू शुक्ला और ये सारे लोगों ने कुल्हाड़ी, बाका आदि लेकर दौड़ा लिया राम प्यारे, और राम प्यारे दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भागे तो दबंगों ने घर पर धावा बोल दिया। बचाव में जब उनकी पत्नी, उनके बच्चे और जब बिटिया आई तो दबंगों ने उनको भी नहीं छोड़ा और पीट डाला, उनकी पत्नी को पीट डाला, बहू को पीट डाला, अपने छोटे राम प्यारे के छोटे भाई की पत्नी को भी और बहुत ज़्यादा पीटा उनके बेटे अजीत। और इतना ही नहीं, उन्होंने 16 वर्षीय, मात्र 16 वर्षीय श्रीमती नाम की एक बिटिया, उसको भी पीटना दुर्लभ नहीं समझा, उसको भी पीटना छोड़ा नहीं और उसको बिटिया फूलन को भी पीटा और भाई की पत्नी को भी। जरा औरतों पर हाथ उठाने वाले इन दबंगों से पूछना ये चाहिए कि आखिर औरतों पर हाथ उठाने के पीछे क्या आपको इसमें गुंडाई नजर आती है? अगर गुंडाई नजर आती है तो ये गुंडाई आखिर कब तक चलेगी? इस प्रकार का माहौल तो हुआ, इस प्रकार के माहौल आगे ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि तहरीर राम प्यारे ने निगोहा थाने में दे दी। एक हमारी मौखिक बातचीत में इस निगोहा थाना के इंस्पेक्टर से जब हमारी बातचीत हुई चंपन लाल से, उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज होगा और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। अब देखना ये होगा कि आगे प्रशासन किस प्रकार से इन दबंगों की दबंगई हटाता है
मिटाता है और गांव को खुशहाल करता है। खैर आज के लिए इतना। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज़।